बच्चों लोग आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर उसके बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ध्यान देना, आपका जो पेंटेन का फिगर होता है तो पेंटेन में 3 आइसोमर पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन, और ये होता है आपका नियोपेंटेन। तो ध्यान देंगे, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो उस केस में होता है क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करता है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ब्रांच ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा एन पेंडेंट का, फिर आइसोपेंडेंट का, फिर नियोपेंडेंट का। इन ऑर्डर जो है हमारा सही होगा, तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो उसमें बोला गया है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर अ कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमोलर फोर्सेज बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल और वीक देयर बाय लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ध्यान देना, मैं ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब मॉलिकुलर मास सेम होता है उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और सरफेस एरिया कहीं ना कहीं ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ब्रांच करोगे उतना ही मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप को अडॉप्ट करेगा और सरफेस से डिक्रीज करेगा, तो उनका जो वैंडरवाल इंट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही था आपका स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।